हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी ने मुझे बोला था, रिक्वेस्ट की थी कि मूल कॉन्सेप्ट पर एक और वीडियो बनाने के लिए, तो इसीलिए मैं ये मूल कॉन्सेप्ट पर एक और वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.5 मोल एटम ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है ये। तो हमें पता है 1 मोल atom of carbon is equal to how many number of atoms? 6.022 into 10 to the 23 atoms. तो अगर 1 मोल में इतने होते हैं तो 0.5 मोल्स में कितने होंगे? बस वही निकालना है हमको। इट इज 6.022 into 10 to the power 23 into 0.5 which is equal to 3.011 into 10 to the power 23 atoms. This is our first answer. ठीक है। सेकेंड पार्ट है आपका 3.2 ग्राम्स ऑफ सल्फर। इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है हमें ये निकालना है। तो हमें पता है सल्फर का मास होता है आपका 32। तो 32 ग्राम्स में कितने होते हैं? 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर कंटेन्स एटम्स इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 3.2 ग्राम्स में कितना होगा? दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो ये जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई बाय, दिस इज डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 3.2। तो ये 10 नीचे आ जाएगा, दिस विल कैंसिल आउट एंड इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स। ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, चेक कर लेते हैं। ये है 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज which is C6H12O6। ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकाले थे। C6H12O6 ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16 इट इज़ 72 प्लस 12 प्लस 96 एंड 6 इंटू 8 इंटू 10 9 7 16 17 18 180। तो हो गया, हमें पता है 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। अब क्योंकि ये कंपाउंड है तो हम क्या लिखेंगे? इक्वल्स टू इतने नंबर ऑफ 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो 18 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो पहले तो मॉलिक्यूल्स निकाल लें। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 1.8। ये 10 चला गया तो इट विल this is not 1.8, I'm so sorry, this is not 1.8 into 18। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 रह जाएगा। 6.022 into 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो ये तो आया हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो अब वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कितने नंबर ऑफ एटम्स है? तो एक मॉलिक्यूल में हमारा ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए? कार्बन 6 कार्बन प्लस 12 हाइड्रोजन प्लस 6 ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा 24 एटम्स। ठीक है। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का 24 एटम्स। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स में कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 24 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। तो इट विल बी इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, और ये आएगा हमारा 12 पॉइंट, sorry not 12, it is coming 1.445 into 10 to the power 24 atoms. ठीक है, दिस इज अवर थर्ड आंसर। एंड फोर्थ क्या है देख लेते हैं हम, 0.2 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट है हमारा 0.2 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो इस पे ध्यान देने की बात है, यहाँ पर लिखा ही हुआ है 0.2 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें पता है 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू हाउ मेनी नंबर ऑफ, यहाँ पर नॉट एटम्स, मॉलिक्यूल्स आएगा। यहाँ पर 1 मोल मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, दिस मच। तो 0.2 मोल्स में कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 0.2, तो इट इज कमिंग इक्वल टू 12.044 इंटू 10 टू द पावर 22, और वी कैन राइट 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये आ गए मॉलिक्यूल्स। लेकिन हमें पता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन which is O2 equals to how many number of atoms, it is 2 number of atoms। ठीक है, तो 1.2044 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 6 इंटू 10, यहाँ पर 10 टू द पावर 23 आएगा। ऑक्सीजन इक्वल्स टू 6 not 6.0, it is equal to 1.2044 into 10 to the power 23 into 2, it is equal to 8042 into 10 to the power 23 atoms। तो ये इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अवर आंसर फॉर द सेकेंड। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स एज अ प्रेजेंट 15 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। तो अब हमें यहाँ पर देखने की जरूरत है, हम यहाँ से शुरू करेंगे कैल्शियम से। तो हमें पता है मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना होता है हमारा 40। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो हमें पता है 40 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कंटेन्स एटम्स इक्वल्स टू कितने, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। ठीक है, तो 40 ग्राम्स में अगर इतना होता है तो हमें निकालना है, हमें गिवन कितने 15 ग्राम्स। 15 ग्राम्स में कितना होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 50। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 5 3 15, 5 8 40, तो इट इज़ कमिंग इक्वल टू, तो 8 इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम देख लेते हैं 8 7 8 56 56 4 2 5 8 40 2 2 16 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 3, और ये जाएगा आपका 6 5 15 7 21 22, यानी 2.56 इंटू 10 टू द पावर 23 आ रहा है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने पर हमारा ये आ रहा है। तो दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स आ गए हमारे। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स आ गए हमें। तो अब हमें पता है कि नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं, हमें निकालना है इस नंबर ऑफ एटम्स में कितने ग्राम्स होंगे। लेकिन हमें क्या पता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम हैज मास इक्वल्स टू कितना, 23 ग्राम्स। ये हमें उल्टा चलना है,
अब हमें 6.023 में इतना मास है, तो 2.256 इंटू 10⁻23 एटम्स पे कितना होगा? 23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2.5256 इंटू 10⁻23 एंड इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा हमारा, इट इज कमिंग इक्वल टू 8.626 grams. So this much mass of sodium is present. ठीक है, दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ Na2CO3 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसका कितना निकाल लेते हैं पहले। 2 इंटू 23 प्लस कार्बन इज 12 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 3 प्लस यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, यानी 10 इंटू 18, क्योंकि 18 है आपका वाटर का मास, तो हम इसको डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 180। तो इट इज़ कमिंग इक्वल टू 8 and 16, then it is 4 और 5, 5 और 4 9, 9 और 8 17 और 1 18 286। तो 286 आ गया आपका इसका, 286 हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अब हमें पता है अगर 1 मोल ऑफ Na2CO3 10 molecules of water has मास कितना है इसका 286 ग्राम्स। तो हमें कितना दिया हुआ है 0.1 मोल, तो 0.1 मोल में कितना मास हो जाएगा ये निकाला तो 286 इंटू 0.1 इट विल बी इक्वल टू 28.6 ग्राम्स। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट मास जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि Na2CO3 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में ऑक्सीजन कितना है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स। तो हम निकाल लेते हैं कि Na2CO3 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में ऑक्सीजन है कितना है। तो ऑक्सीजन का मास निकाल लेते कितना है 16 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 16, क्योंकि इसमें आपके 10 मॉलिक्यूल्स है और इसमें 3 हो गए, ये हो जाएगा 6 8 48 प्लस 160, इट इज कमिंग इक्वल टू 208। ठीक है, यानी कि आपके 286 ग्राम्स ऑफ Na2CO3 10 molecules of water contains ऑक्सीजन कितना है इक्वल्स टू 208 ग्राम्स। ठीक है, तो हमें गिवन कितना है इतना, तो 28.6 ग्राम्स में कितना हो जाएगा, इट इज़ 208 डिवाइडेड बाई 286 इंटू 28.6, यहाँ से ये 10 कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, ये हो जाएगा 20.8 grams। So this much of amount of oxygen is present in 0.1 mole of Na2CO3 10 molecules of water. ठीक है, let's see the next question. Calculate the difference in the number of carbon atoms in 1 gram of C14 isotopes and 1 gram of C12 isotope. तो अब हमें 1 ग्राम of C14 आइसोटोप के पहले नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है यहाँ पर तो इन्होंने दिया हुआ C14 का मतलब 14 ग्राम ऑफ 14 ग्राम्स ऑफ दिस कार्बन। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं 14 ग्राम्स ऑफ C14 कार्बन कंटेन्स कार्बन एटम कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें 1 ग्राम निकालना है, 14 ग्राम्स अगर इतना है तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 14, दिस इज इक्वल टू, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इट इज़ कमिंग इक्वल टू 4.30 इंटू 10⁻23, दिस मच नंबर ऑफ एटम्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का।
1 ग्राम में इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब सेम हम 12 ग्राम्स के लिए निकाल लेते हैं। तो 12 ग्राम्स ऑफ C12 कार्बन कंटेन्स कार्बन एटम कितना, वही 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 12 एंड इट इज कमिंग इक्वल टू, इसको हम डिवाइड करेंगे तो गेट 5.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, ये आ गया। ठीक है, तो अब हमें दिख ही रहा है कि C12 में ज़्यादा है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा दोनों का, डिफरेंस इन number of carbon atoms will be equal to 5.02 into 10 to the power 23 minus 4.30 into 10 to the power 23। तो ये तो हमें माइनस करना आता ही है। तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, इट इज 10 टू दी पावर 23, तो एज इट इज रह जाएगा 5.02 माइनस 4.30 तो this is 0.72 into 10 to the power 23। सॉरी इट्स नॉट 23, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, ये आएगा आपका 22, यहाँ पर 22 आ रहा है। ठीक है, ये 22 हो जाएगा, दिस इज 22 और यहाँ पर ये पॉइंट हटा दूंगी तो ये आ जाएगा 7.2 इंटू 10 टू द पावर, क्योंकि ये डिवाइड होगा 100 से, ये आ जाएगा आपका 21। योर आंसर इज दिस, इतना डिफरेंस है इन दो कार्बन एटम्स का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड एट एनटीपी बाय these three ऑप्शंस। ठीक है, पहला हम निकाल लेते हैं 1.4 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो हमें पता है 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन एट एनटीपी कितना होता है, सॉरी नॉट नॉट 14 ग्राम्स, इट इज नाइट्रोजन इज N2 फॉर्म में होता है, तो वो 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन at NTP occupy volume equals to कितना 22.4 लीटर्स। ठीक है, तो हमें निकाला है 1.4 ग्राम्स के लिए कितना करेगा, इट इज़ 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय 28 इंटू 1.4, ये 10 कैंसिल और नीचे आ गया, तो ये 2, दिस इज इक्वल टू 11.2 डिवाइडेड बाय 10 और इट इज इक्वल टू 1.12 लीटर्स। दिस मच अमाउंट इज योर आंसर। नेक्स्ट है आपका, अच्छा दिस इज़ नॉट, मैं इसको करेक्शन कर दूँ ज़रा ये क्वेश्चन में, दिस इज़ नॉट 1021, दिस इज़ 10 टू दी पावर 21। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है 6.023 इंटू 10 टू द 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हम देख लेते हैं कितना होता है। तो हमें पता है one molecule equals to 6.022 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन। ठीक है, 1 मोल, आई एम सो सॉरी, इट इज 1 मोल इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू दिस मच मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं 6 और दिस इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन at NTP occupy वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर। ठीक है, और हमें निकालना है 6.022 इंटू 10 टू द 21 मॉलिक्यूल्स कितना करेगा, 22.4 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 21, ये कैंसिल हो गया।
ये आ जाएगा आपका 22.4 डिवाइडेड बाई 10⁻23 इंटू 10⁻21। तो यहाँ पर आ जाएगा 22.4 इंटू 10⁻21 माइनस 23। तो ये जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाई 100 और इट इज इक्वल टू 0.224 लीटर्स। ये आ जाएगा आपका दिस मच लीटर्स। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका 0.2 मोल्स ऑफ अमोनिया। 0.2 मोल ऑफ अमोनिया। तो हमें पता है 1 मोल ऑफ अमोनिया एट एनटीपी ऑक्यूपाई वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना 22.4 लीटर्स। तो 0.2 मोल्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 22.4 इंटू 0.2। ये आ जाएगा आपका 4.48 लीटर्स। दिस इज योर आंसर। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन में है कैलकुलेट द वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हैविंग द सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एज अ प्रेजेंट इन 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने जो कैल्शियम और सोडियम वाला किया बिल्कुल वैसा ही है। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड कितना है। तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। इट इज इक्वल टू कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 2 इट इज 12 प्लस 32 यानी कि 44। तो हमें पता है 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स। अब ये मॉलिक्यूल है तो क्या करेंगे, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। दिस मच मॉलिक्यूल। तो 88 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 88। तो ये हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हैविंग द सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो हमें यहाँ पर ऑक्सीजन एटम निकालना है। तो हमें पता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स ऑक्सीजन एटम कितने 2। यहाँ दिख रहा है ना 2 है ना ये। ठीक है, तो 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स कितने दिस मच ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा आपका 24.088 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो ये हो गया आपका कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, ओके। उसके बाद हम करेंगे, अब हमें उल्टा चलना है। हमें पता है नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, हमें उसका मास निकालना है। तो हमें पता है सबसे पहले हम किसका निकालें, कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं 12 प्लस 16 इट इज़ 28। ठीक है, तो हमें पता है 28 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन्स मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू कितने मॉलिक्यूल्स है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब क्योंकि हमें ये मॉलिक्यूल्स पता है और इसमें ही नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 1 CO मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 1 एटम। तो यानी कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम भी कितने हुए 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ही हुए। ठीक है, इतने ही होंगे। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम
is present in CO having mass कितना है 28 ग्राम्स। तो 28 ग्राम्स में अगर इतना है तो हमने कितना निकाला 4.088 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन कितने मास में प्रेजेंट होगा, तो ये हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 24.088 इंटू 10⁻23। तो दोनों कैंसिल, तो ये हमारा आंसर आएगा दिस इज कमिंग इक्वल टू 112 ग्राम्स। ये हमारा आंसर है। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन कार्बन मोनोऑक्साइड हैविंग 28 ग्राम्स। ठीक है, अब हमें निकालना है, हमें नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये कहाँ से आए, ये कार्बन डाइऑक्साइड में इतने नंबर ऑफ एटम्स है ऑक्सीजन के, यानी इतने एटम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन CO हैविंग मास कितना होना चाहिए वो हम इससे निकालेंगे। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। और ओके, तो मैं यही फिनिश करती हूँ अपना वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।